नमस्कार साथियों, मैं आरिफ खान अपने YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले दो वीडियो में जो मैंने 20 क्वेश्चन की कड़ी में आपको वीडियो डाले हुए थे, उसमें काफ़ी लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं। काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया है, काफ़ी लोगों ने उसको शेयर किया है। इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, इसी कड़ी में मैं अब पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने और आगे बढ़ाते हुए और नए 20 क्वेश्चन इसमें आपको दिखाए हुए हैं। मैं अब इनको सॉल्व कराना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं जिसकी हमें अब जरूरत पड़ने वाली है। साथियों, कोई भी परसेंटेज वैल्यू को हम भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्नात्मक वैल्यू को वापस परसेंट में बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भिन्न लिखता हूँ, जैसे कि 2/5। तो इस भिन्न में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से आप काट दीजिए 20 का 2 में मल्टीप्लाई 40%, यानी कि किसी भी भिन्न को अगर परसेंट में बदलना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। और इसके अपोजिट अगर कोई परसेंट हमारे पास है, जैसे कि मैं लिखूं 25%, और इस 25% को मैं भिन्न में बदलूं, तो इसका तरीका ये है कि मैं परसेंट के बदले बटे 100 लिख दूंगा, यानी कि परसेंट का मतलब होता है बटे 100। तो ये कटकर हो जाएगा 1/4, यानी कि 25% का भिन्नात्मक मान हुआ 1/4। यानी किसी क्वेश्चन में जैसे आपसे बोला जाता है कि 440 का 25% ज्ञात करिए और आप 25% का भिन्नात्मक मान जानते हैं, तो आप 25% के बदले सीधे सीधे 1/4 निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 110। लेकिन साथियों, हमें कंप्लीट जो परसेंट है उसके भिन्नात्मक मान की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कभी हमारे पास परसेंट बटे में है, जैसे कि यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इनके भिन्नात्मक मान अगर हम इसी तरीके से निकाल लेते हैं, यानी कि परसेंट के बदले बटे 100 रखकर काट देते हैं, तो ये भिन्नात्मक मान हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि 9 सही 1/11, इसका भिन्नात्मक मान है 1/11। अगर आप चाहें तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 9 सही 1/11, 11 नम्मा 99 और 1, ये होता है 100/11। परसेंट का साइन मतलब बटे 100, 100 और 100 कटेगा, यानी 1/11। यानी इस तरह से आप भिन्नात्मक मान निकाल सकते हैं। लेकिन साथियों, हमें भिन्नात्मक मान बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप भिन्नात्मक मान आप याद कर लीजिए, इनकी हमें काफी क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। आप चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे आप डिस्काउंट यानी कि छूट वाले क्वेश्चन करें, चाहे साधारण ब्याज करें, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज करें, ये मान आपके हमेशा काम आने वाले हैं। यानी कि इन मान को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 9 सही 1/11 का भिन्नात्मक मान है 1/11, 11/9 का 1/9, 12/2 का 1/8। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। 9/11 का सिर्फ 1/11 याद रख लीजिए, 11/9 का सिर्फ 1/9 याद रख लीजिए, 12/2 का आप ऐसे याद रखिए कि 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 12/2 का मान 1/8। आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने में टाइम आप मत वेस्ट करें, आप इनको ऐसे याद कर लें। 14/2/7 थोड़ा सा अलग है। आप ऐसे याद रखिए 14/2/7, यानी कि 7 के बदले नीचे 7 और ऊपर 2 है, तो 2 का आधा कर दीजिए, यानी कि 1। आप चाहें तो 12/2 का अगर आप 3 गुना करें तो ये हो जाता है 37/1/2%। तो आपने अगर 3 गुना किया है 12/2 का, तो इसकी वैल्यू भी 3 गुना होगी, यानी कि भिन्नात्मक मान भी 3/8। ऐसे ही अगर इसको आप 5 गुना कर दें तो ये हो जाता है 62 सही 1/2%। तो ये जो 1/8 है, ये भी 5 गुना होगा, यानी कि 5/8। बिल्कुल वैसे ही 14/2/7, अगर आप इसको डबल करें तो ये हो जाता है 28/4/7। तो मान भी डबल, यानी कि 2/7। अगर 3 गुना करें तो 42/6/7। तो मान भी 3 गुना, यानी कि 3/7। इस तरह से आप अगर 12/2 और 14/2/7 का मान अगर याद रख लेते हैं, तो इनके 3 गुने, 5 गुने या फिर 2 गुने और 3 गुने को याद रखना आसान है। एक और तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 14/2/7 में 2 के बदले यहाँ 1 आ रहा है वैल्यू में, आप देखिए। वैसे ही 28/4/7 में 4 का आधा 2 आ रहा है, 42/6/7 में 6 का आधा 3 आ रहा है। यानी जब भी ऐसा है तो आप ऊपर वाली वैल्यू का जस्ट आधा कर दीजिए, भिन्नात्मक मान हो गया 14/2/7
का 1/7, 28 4 7 का 2/7, 42 6 7 का 3/7। ऐसे ही और आगे देख पा रहे हैं 16 2 3 का मान 1/6, 33 1 3 का 1/3 और वैल्यू आप याद कर सकते हैं जैसे कि 66 सही 2/3%, इसका भिन्नात्मक मान होता है 2/3। तो साथियों ज्यादातर भिन्नात्मक मान आप देख पा रहे हैं कि जो परसेंटेज है उसी में छुपा हुआ है। जैसे 33 1 3 का ज्यों का त्यों 1/3, 66 2 3 का ज्यों का त्यों 2/3, 9 1 11 का ज्यों का त्यों 11 1 9, 11 1 9 का 1/9। जो थोड़ी सी वैल्यू अलग है उनमें भी कहीं ना कहीं हिंट है, यानी कि इनको परसेंटेज को भिन्न में बदलना या याद रखना बहुत ही आसान है। साथियों अब इनका यूज क्या है, तो ये आपको जो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूं। जैसे आपको बोला गया है, आपको विक्रय मूल्य किसी वस्तु का मान लीजिए दिया गया है 420 रुपए विक्रय यानी कि सेलिंग, और बताया गया है कि इस वस्तु पर लाभ हो रहा है 33 सही 1/3% का। तो अगर ये विक्रय है और ये लाभ है, तो हम अगर विक्रय का परसेंट और विक्रय रुपए में बराबर रख दें तो आप क्रय निकाल सकते हैं। किसी भी वस्तु का क्रय हमेशा 100% होता है, तो आप 100 निकाल सकते हैं। तो अब आप विक्रय कैसे लिखेंगे, तो विक्रय होता है क्रय प्लस लाभ, यानी कि क्रय 100, लाभ 33 1 3, तो ये हुआ 133 1 3%। लेकिन आप अगर 133 1 3% बराबर 420 लिखते हैं और फिर 100% बराबर कितना निकालते हैं, यानी कि विक्रय परसेंट में इतना, रुपए में इतना, तो परसेंट में क्रय इतना बराबर रुपए में कितना, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा गुणा भाग ज्यादा करना पड़ सकता है। इसके बदले अगर आप भिन्नात्मक मान यूज करें तो साथियों एक और बात याद रखिए कि 100% का भिन्नात्मक मान हमेशा होता है 1। तो 100% का भिन्नात्मक मान 1 है, तो हमें क्रय प्लस लाभ लिखना है। विक्रय के बदले क्रय हुआ 100%, लाभ हुआ 33 1 3%। इसका मतलब है अगर आप भिन्नात्मक मान रखें तो 1 + 1/3 यानी 4/3। इस तरीके से ये विक्रय हुआ 4/3 और यहाँ विक्रय रुपए में है 420, तो अब 4/3 बराबर 420, ये हो गया अनुपात या विक्रय भिन्न में और ये विक्रय रुपए में, दोनों बराबर। और अब आप क्रय यानी 1 बराबर निकालना चाहते हैं तो बस आप 4 से यहाँ काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 शून्यम 0 और 4 पंचे 20, 105। 3 का तो यह गुणा होगा, 3 से यहाँ गुणा करें, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 315। 1 बराबर 1 क्या होता है 100%, यानी कि ये क्रय मूल्य आ गया वस्तु का, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस इतनी लंबी कैलकुलेशन परसेंट में ना करके भिन्न के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, और बाकी की प्रैक्टिस जब मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा आप उसमें कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो साथियों लाभ हानि भाग 3 में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 40% लाभ पर 420 रुपये में बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि हम देख चुके हैं, वस्तु का क्रय हम 100% मानते हैं और विक्रय लाभ और हानि पर डिपेंड होता है। जैसे कि विक्रय यहाँ पर बनेगा 40% लाभ, क्रय में जोड़ने पर 140%। इस तरह से क्रय और विक्रय हमें परसेंट में मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें और वस्तु का विक्रय मूल्य दिया भी है। तो चूंकि वस्तु का विक्रय मूल्य परसेंट में 140 है और रुपए में 420 है, हम दोनों को बराबर लिखेंगे, यानी ये परसेंट में विक्रय और ये रुपए में विक्रय, दोनों हमने बराबर किए। इसके बाद किसी वस्तु को 40% लाभ पर 420 में बेचा जाए, वस्तु का क्रय ज्ञात करें, यानी कि हमें क्रय यानी कि 100% ज्ञात करना है। 100% बराबर रुपए में कितना, तो रुपए में निकालने के लिए हम यहाँ से 140 और 100 दोनों राइट साइड लेकर आएंगे। 140 यहाँ ऊपर है तो राइट साइड यहाँ नीचे आ जाएगा और लेफ़्ट साइड यहाँ 100 है तो ये ऊपर आ जाएगा। नियम याद रखिएगा,
यहाँ वाली जो दोनों संख्याएं हैं, ऊपर वाली यहाँ नीचे आएगी, यहाँ नीचे वाली यहाँ गुणा में ऊपर आएगी। अब 0 0 काट देते हैं। 14 से 42 3 बार और 3 का 100 में गुणा यानी कि 300 रुपये। तो ये वस्तु का क्रय मूल्य, चूँकि हमने 100% की वैल्यू निकाली है तो ये वस्तु का क्रय मूल्य है 300 रुपये। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 25% हानि पर 900 रुपये में बेचा जाए तो 25% लाभ पर वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। किसी वस्तु को 25 हानि पर 900 में बेचा गया है, यानी कि वस्तु का क्रय हम 100% मानकर चलेंगे। भले ही साथियों इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य हमें नहीं निकालना है, लेकिन तब भी क्रय हम 100 मानेंगे और 25 हानि पर बेचा गया है, यानी कि वस्तु का विक्रय 75% होगा। और जो परसेंट में 75 है वही चीज़ रुपए में 900 भी दी गई है, यानी कि परसेंट में विक्रय 75 बना क्योंकि 25 हानि है, और वहाँ रुपए में 900 में बेचा है, यानी कि वहाँ 900 रुपये विक्रय है। आगे बोला गया है 25% लाभ पर किस मूल्य पर बेचा जाएगा। जो भी लाभ होगा वो क्रय पर होगा। क्रय 100 है, इसमें 25 जोड़ दीजिए, विक्रय हो जाएगा 125%। यानी जो भी हानि है वो भी 100 पर, जो लाभ है वो भी 100 यानी कि क्रय पर। अब 125 बराबर कितना, तो यहाँ लेफ़्ट में 75, यहाँ राइट में नीचे आ जाएगा, और नीचे 125 जो लेफ़्ट में है ये ऊपर आ जाएगा। 25 से 3, 25 से 5, 3 से 300 बार, 300 और 5 का गुणा यानी कि 1500 रुपये। तो 1500 रुपये वस्तु का विक्रय है, दूसरा वाला विक्रय, यानी जो आपसे 25% लाभ पर विक्रय पूछा है वो वाला विक्रय। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 33 सही 1/3% लाभ पर 3200 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 33 1/3% प्रॉफिट पर 3200 में बेचा गया है, वस्तु का क्रय हमें ज्ञात करना है। साथियों इस बार आप जो लाभ देख रहे हैं वो सही बटे में देख रहे हैं, और मैंने सही बटे में जो परसेंट है उसके भिन्नात्मक मान आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले वस्तु का क्रय जो कि 100% होता है, इस बार हम 100% ना मानकर 1 मानेंगे, क्योंकि जो 100% है उसका भिन्नात्मक मान होता है 1। भिन्नात्मक मान हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास लाभ बटे में है, इसलिए हम लाभ भी भिन्नात्मक मान के रूप में यूज करेंगे। 33 1 3 का भिन्नात्मक मान 1/3, यानी कि एक तरीके से हमारे पास लाभ है 1/3। तो अब विक्रय कितना बना, तो क्रय और लाभ दोनों जोड़ दीजिए, विक्रय बन जाएगा, यानी 1 में 1/3। साथियों एक बात याद रखिए कि कभी भी 1 में कोई भिन्न जोड़ना हो तो बड़ा ही आसान तरीका है कि आप भिन्न का अंश और हर जोड़ दीजिए और ऊपर लिख दीजिए, और नीचे की संख्या ज्यों की त्यों नीचे लिख दीजिए। ये 1 में उस भिन्न का जोड़ना हो जाएगा। अगर आपको 1 में से घटाना हो तो अंश और हर यानी कि ऊपर और नीचे का डिफरेंस ऊपर लिख दीजिए, और नीचे की संख्या ज्यों की त्यों नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ हमें जोड़ना था, हमने जोड़ दिया, तो विक्रय हुआ 4/3। और विक्रय जब हमें मिल चुका है और वहीं दूसरी तरफ विक्रय रुपए में 3200 है, तो 3200 के बराबर आ जाएगा 4/3। ये भिन्न में विक्रय है, ये रुपए में विक्रय है, दोनों बराबर। अब आप 4 से यहाँ काट दीजिए, 4 से 8 बार। जब बराबर का साइन हो तो आप ऊपर इस तरफ और ऊपर इस तरफ की संख्याएं काट सकते हैं, और 3 का 8 में तिर्यक गुणा होगा, 3 8 24 और 2 0 पहले से। तो अब 4 से हमने काट दिया, 3 का भी तिर्यक गुणा, तो लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 1 बचा, और 1 तो हमें क्रय निकालना था, और क्रय हमने यहाँ पर 1 माना है और 1 बराबर निकल गया। इसका मतलब है कि हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। ये जो आया है साथियों ये क्रय मूल्य सीधा सीधा क्रय मूल्य है। यहाँ हम 100% ज्ञात नहीं करेंगे, यहाँ हम 1 बराबर जो निकालेंगे वही क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 42 2/7% हानि पर 600 रुपये में बेचा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ भी हम वस्तु का क्रय 100% यानी कि 1 मानेंगे। यहाँ पर हानि हो रही है 42.27 की। साथियों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 42.27 नहीं होगा, ये 14.27%
होगा और 1427% का भिन्नात्मक मान होता है 1/7 और 1/7 हानि है। तो इस तरीके से अब हम विक्रय निकालें तो विक्रय होगा 1 में से 1/7 घटकर। और आपको अभी मैंने बताया कि अगर 1 में से कोई भिन्न घटाना है तो भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस लें। तो 1 और 7 इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, 6 ऊपर और 7 ज्यों का त्यों नीचे। ये विक्रय है, हमने घटाया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हानि हो रही है। तो हमें विक्रय भिन्न में मिला 6/7 और यहाँ विक्रय अनुपात में है 600। इस तरीके से अब 6 से 600 काट दें 100 बार और 7 का तिर्यक गुणा बन जाएगा 700 रुपये और लेफ्ट में कुछ नहीं मतलब 1। इस तरीके से 1 = 700 यानी कि ये क्रय मूल्य है। 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12 सही 1/2% हानि पर 840 में बेचा जाए तो 16 सही 2/3% लाभ पर वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी क्रय हम 100% मानेंगे और चूँकि हमारे पास यहाँ हानि और लाभ बटे में है तो हम यहाँ भिन्नात्मक मान ज़रूर यूज करेंगे और अगर भिन्नात्मक मान हम यूज करेंगे तो फिर क्रय को हम 100% मतलब कि 1 यानी कि 1 मानेंगे। वहीं वस्तु को 12.12% हानि पर 840 में बेचा गया है यानी कि यहाँ पर हानि है 12.12% की और 12.12% का भिन्नात्मक मान होता है 1/8। चूँकि हानि है इसलिए हम 1/8 को 1 में से घटाएंगे तब जाकर हमें विक्रय मिलेगा और विक्रय 1 में से 1/8 गए तो 1/8 का डिफरेंस यानी कि 7/8 हमें विक्रय मिला। और जहाँ विक्रय 7/8 है वहीं रुपए में 840 है, दोनों को हम बराबर कर देंगे। इसकी मदद से हम चाहें तो एक बराबर यानी कि क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ क्रय नहीं पूछा है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है 16.23% लाभ पर किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी हमसे फिर विक्रय पूछा गया है और 16.23 लाभ पर। तो फिर से एक बार यहाँ सॉल्व करते हैं। क्रय हमने 1 माना, 16.23 लाभ है, 16.23 का मान होता है 1/6। इस तरीके से एक क्रय में 1/6 लाभ जोड़ा तो विक्रय बना 7/6, 1 और 6 यानी कि 7/6। इस तरीके से हमें 7/6 बराबर निकालना है कितना। अब साथियों हमें करना यह है कि अगर आप 7 से काटना चाह रहे हैं तो काट दें और अगर आप त्रियक गुणा करना चाहते हैं तो त्रियक गुणा भी कर सकते हैं, यानी इस 7 का त्रियक गुणा होगा यहाँ नीचे आएगा, इस 8 का त्रियक गुणा होगा ऊपर आएगा। वैसे ही जो हमें निकालना है उसका सीधा सीधा गुणा होगा। ध्यान रखिए साथियों, सीधा सीधा गुणा जो निकालते हैं उसका सीधा गुणा होता है, यानी कि 7/6। इस तरीके से 7 और 7 कट जाएगा, 6 से 6 कम 6, 6 चौको 24 यानी 140 और 140 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, 8 एकम 8 3 11, 1120। ये 7/6 का रुपए में मान है और 7/6 सेकंड वाला विक्रय है। तो ये जो हमें मिल रहा है ये हमारा आंसर है, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि 16.23 लाख पर वस्तु को 1120 रुपये में बेचा जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 450 में बेचा जाए तो 12.5% हानि होती है, 12.5% लाभ होता है, तो 350 में बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर क्रय एक चूँकि लाभ है 12.5%, 12.5 का भिन्नात्मक मान है 1/8। क्रय में लाभ जोड़कर विक्रय बनाइए तो विक्रय कितना हुआ 9/8, 1 में 1/8 जुड़ जाएगा। इस तरीके से हमने विक्रय बनाया और विक्रय 9/8 है। दूसरी तरफ हमें विक्रय रुपए में भी दिया है 450। तो हम यहाँ ये करने वाले हैं कि रुपए में 450 बराबर अनुपात में 9/8। दूसरी तरफ हमें विक्रय 350 दिया है और पूछा है कितने % लाभ हानि, तो 350 में रुपए में मैंने विक्रय लेफ्ट में लिखा है इस बार। तो आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप चाहें तो रुपए राइट में भी रख सकते हैं। तो रुपए के नीचे हमने रुपए रखा। अब ये 450 नीचे आ जाएगा और ये 350 नीचे का यहाँ ऊपर चला जाएगा। 0 0 काटें। अब 5 से 7, 5 से 9, 9 और 9 कटेगा, बनेगा बस 7/8। तो ये भिन्न के रूप में विक्रय है। इसमें बस आप 100 का गुणा और कर दें अलग से तो ये भिन्न % में कन्वर्ट हो जाएगा। ये % में हो जाएगा 700/8%। 700/8 को आप सॉल्व कर लीजिए, 8 से भाग दें। 8 से 8 ना 72 ज़्यादा होगा, 8 8 64, तो 8 बार भाग गया, 8 8 64 बचा 6। फिर 8 से भाग दें, 8 7
56 बचेगा 4, यानी कि 87 सही 4/8, जो कि 4 और 8 भी कट जाएगा 1/2। इस तरीके से विक्रय आ गया है 87 सही 1/2%। ये विक्रय है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये विक्रय है। और फाइनल आंसर तो अब हम इसको देख के अंदाज़ लगाएंगे। तो ये 100 से कितना कम है, तो इसको 100 में से आप घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर हमें विक्रय 80-85 ऐसा मिलता तो हम जल्दी से घटा सकते थे, लेकिन बटे में है, कैसे घटाएं, तो उसका भी साथियों बहुत आसान तरीका है, आप देख के ही इसको घटा सकते हैं। तरीका ये है कि आप 100 में से घटाना अगर चाहते हैं तो 100 को माने आप 99 + 1, और आप 99 + 1 में से इसको घटाइए। तो आप करेंगे ये कि 99 से 87 को घटाएंगे, बचेगा 12, और 1 में से 1/2 को घटाएंगे, यानी कि जो 99 + 1 का 1 है, उस 1 में से 1/2 को घटाएंगे, और 1 में से 1/2 घटा तो बचा 1/2। तो इस तरीके से 1/2, 12 से 1/2 कम दिख रहा है, इतने % की हानि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 11 सही 1/9% हानि पर 3000 में बेचा जाता है, तो 4400 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगी। साथियों, ये जो 4400 रुपये है, इसको आप 4500 कर लीजिए, नहीं तो कटेगा नहीं, ये 4500 है। तो किसी वस्तु को 11.9% हानि पर 3000 में बेचा जाता है, क्रय एक मानिए, हानि 11/9 यानी कि भिन्नात्मक मान 1/9, और 1 में से 1/9 घटा दीजिए, विक्रय बनेगा 8/9। इस तरीके से हमें विक्रय मिला। अब रुपए में विक्रय हमें दिया है 3000 रुपये, और यहाँ अनुपात में विक्रय है 8/9। देखिए, मैं रुपए यहाँ भी लेफ्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जैसा इस बार दोनों बार हमें विक्रय रुपए में दिया है, तो जो चीज़ दोनों बार दी है वो जनरली लेफ्ट में लिख लें तो अच्छा है। 3000 बराबर 8/9, और यहाँ पर दूसरा वाला विक्रय जो कि 4500 है, बराबर अनुपात में कितना, तो होगा ये कि ऊपर का 3000 यहाँ नीचे आ जाएगा, नीचे का 4500 ऊपर चला जाएगा। अब आप इनको काट लें तो ये कट जाएगा कुछ इस तरीके से, ये 3 बार 2 बार कटेगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, तो ये आ जाता है 4/3। और 4/3% में ना होकर भिन्न के रूप में विक्रय है, और हमें तो यहाँ प्रतिशत में लाभ हानि बतानी है। तो विक्रय 100 से जितना ज़्यादा या जितना कम होता है वो लाभ हानि दर्शाता है। तो हम साथियों यहाँ जो भिन्न में विक्रय मिला है 100 का गुणा करके इसको % में बदलते हैं, ये बनेगा 400/3, 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 133 सही 1/3%। ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप देखिए 33 सही 1/3% ज़्यादा है, तो 33 सही 1/3% लाभ है हमारे क्वेश्चन में, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 50 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय ज्ञात करें। साथियों, वस्तु का क्रय हमेशा 100% होगा। अगर वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है तो इसका विक्रय 80% हो गया। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि यदि उसे 50 रुपये अधिक में बेचा जाए, किस मूल्य से 50 अधिक, ये 80% जो विक्रय है इससे 50 रुपये अधिक में बेचा जाए, यानी रुपए के रूप में 50 रुपये बढ़ा दें तो 5% का लाभ होता है। अब लाभ जो होगा वो तो हमेशा क्रय पर होगा, और क्रय 100 था, यानी कि अब इसका विक्रय यानी कि सेकंड बार इसका विक्रय हो जाता है 105%। ध्यान रखिए, क्रय में आपको 5 जोड़ना है, आप गलती से कहीं इसको आप पिछले वाले विक्रय में ना जोड़ दें, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ से हाँ, अब आप देख लीजिए कि % के रूप में यहाँ से यहाँ 25% मूल्य बढ़ा, और वहीं रुपए में यहाँ से यहाँ 50 रुपये मूल्य बढ़ा, तो हम लिखेंगे 25% बराबर 50 रुपये, 25% बराबर 50। और अब एक बार % और रुपए हमें बराबर मिल चुके हैं, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में % और रुपए बराबर मिल जाए तो आप किसी भी % को रुपए में बदल सकते हैं। और हमें कौन से % को रुपए में बदलना है, यहाँ क्रय को, यानी कि 100% को। तो 100% बराबर कितना,
बस ये ऊपर का 25 यहाँ नीचे लिख दीजिए, नीचे का 100 ऊपर यानी कि गुणा में लिख दीजिए। 25 से 50 काटें 2 बार, 2 का 100 में गुणा आ जाएगा 200 रुपये। इस तरीके से 200 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। 10वां क्वेश्चन, एक घड़ी को 5% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 270 रुपये अधिक में बेचें तो 7% लाभ होता है। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। क्रय 100% माना जाएगा और 2 बार अलग अलग विक्रय हैं। पहली बार बोला गया है 5 हानि पर बेचा जाए, यानी कि 95% में बेचा जा रहा है, क्रय से 5 कम। यदि 270 अधिक में बेचें, यानी कि इस 95% जो कि रुपए में हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो भी रुपए में होगा इससे 270 अधिक में बेचें तो 7 का लाभ होता है, 7% का, और जो लाभ होगा वो क्रय के ऊपर यानी 100 के ऊपर होगा, यानी 107। इस तरीके से आप देख सकते हैं 95 से 107% के रूप में 12% बढ़ा, और यहाँ रुपए में 270 रुपये बढ़ा तो 12% बराबर हुआ 270। और हमें क्रय निकालना है, यानी कि यहाँ भी 100% बराबर निकालना है। तो ऊपर का 12 नीचे और नीचे का 100 गुणा में लिख दीजिए। 3 से आप 4 बार काटें, 3 से 9 बार काटें, 4 से यहाँ 25 बार, 25 का 9 में गुणा कर दें 225 और एक जीरो और, यानी कि 2250 रुपये। 2250 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। 11वां क्वेश्चन करते हैं। एक सूटकेस को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 280 रुपये कम में बेचें तो 12.5% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय 100% है। अगर आप चाहें तो भिन्न के रूप में एक भी मान सकते हैं। 2 विक्रय हैं, पहला विक्रय, दूसरा विक्रय। सूटकेस को 16/2/3 लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 100 से 16/2/3 ज़्यादा। अब चूँकि 16/2/3 ज़्यादा है, यानी कि आप भिन्नात्मक मान अगर लेकर चलें तो 1 + 1/6 विक्रय हुआ, यानी कि 7/6 विक्रय हुआ। दूसरी तरफ 280 रुपये अधिक में बेचें तो 12.5%, 280 रुपये कम में बेचें तो 12.5% की हानि होती है। जो भी हानि होगी वो क्रय के सापेक्ष होगी, और 12.5 का मान होता है 1/8। तो आप 1 में से 1/8 घटाकर यहाँ लिख लीजिए, 1 - 1/8 जो कि होगा 7/8। इस तरीके से पहला वाला विक्रय दूसरा विक्रय मिला, और इन दोनों के बीच डिफरेंस है 280 रुपये का। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि इस मूल्य की बजाय इस मूल्य पर बेचें तो 280 रुपये कम पर वस्तु बिकती है, यानी कि 280 डिफरेंस है इन दोनों का। अब आप अनुपात में इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 7/6 7/8 अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इनका डिफरेंस 6 और 8 का एलसीएम यानी कि 24, और 6 से भाग दें 24 में, 6 चौको 24, 4 सत्ते 28, 28 आएगा यहाँ, माइनस 8 से भाग दें, 8 दिया 24, और 3 बार 3 का 7 में गुणा 21, 28 और 21 की डिफरेंस 7/24। इस तरीके से इनका डिफरेंस आया 7/24, और यहाँ डिफरेंस रुपए में 280। अब आप एक बार भिन्न के रूप में हमें डिफरेंस मिल चुका है और दूसरी तरफ रुपए में डिफरेंस पता है, दोनों बराबर कर दें। और एक बार जब हमें डिफरेंस मिल जाता है तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। चूँकि हमें क्रय निकालना है और क्रय हमने अगर 1 माना हुआ था तो 1 बराबर हम निकालेंगे। 7 से 7 चौको 28, 40 बार, 7 से आप डायरेक्ट काट सकते हैं। और नीचे के 24 का त्रियक गुणा होगा इस 4 में, यानी कि 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपये क्रय है। तो साथियों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। साथियों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यानपूर्वक आप उसको सुनिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे। आप बड़े अच्छे से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और साथियों इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा हमें सुधार करना होगा। ये जो 60 रुपये अधिक लिखा है इसको 60 रुपये आप कम कर दीजिए, 60 रुपये कम मूल्य में बेचें। यहाँ अधिक की जगह कम है,
ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार एक रेडियो को 10% लाभ पर बेचता है, तो हम वस्तु का क्रय 100% मान लेते हैं और 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि वस्तु का विक्रय 110%। अब यदि 10% कम में ख़रीदे, तो साथियों जैसे ही हमसे बोला है 10% कम में ख़रीदे, तो हम तुरंत इसका अनुमान लगाते हैं कि पहले जितने में ख़रीद रहा था, पहले जो क्रय था उससे 10 कम में ख़रीदा, तो बिल्कुल सही है। पहले 100% में ख़रीद रहा था, अब 10% कम में ख़रीद रहा है, यानी कि अब क्रय है 90%। पहले क्रय था 100%, अब क्रय है 90। तो यहाँ कहीं नहीं बोला है कि जितने में ख़रीद रहा था उससे 10 कम में ख़रीदे, लेकिन हम इसका मतलब यही निकालते हैं क्योंकि क्रय को क्रय से ही कंपेयर किया जाएगा, नेचुरल सी बात है। आगे लिखा है 60 रुपये कम में बेचे तो 20% का लाभ होता है। अब क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। 60 रुपये कम में बेचे, 60 रुपये कम में बेचे, ज़्यादातर लोग ये समझेंगे कि 60 रुपये कम में बेचे यानी कि जितने में ख़रीद रहा है उससे 60 रुपये कम में बेच रहा है। नहीं, ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि 60 रुपये कम में बेचे यानी कि पहले जितने में बेच रहा था अब उससे 60 रुपये कम में बेचे, और पहले रुपए में जो भी मूल्य था उसके मुकाबले अब जो रुपए में विक्रय मूल्य है वो 60 रुपये कम है। अब इसको आप कैसे विक्रय से कंपेयर कर रहे हैं? तो साथियों एक नेचुरल सी बात है कि 10% कम में ख़रीदा जब आपको दिया था तो आपने तुरंत क्रय जो है 10% कम कर लिया, और कैसे कर लिया? पिछले क्रय से 10 कम करके, यानी कि आपने क्रय को क्रय से कंपेयर किया। तो सीधी सी बात है कि अगर 60 कम में बेचेगा, रुपए में 60 कम में बेचेगा, बेचना यानी कि विक्रय, और 60 कम में बेचेगा तो आप विक्रय को विक्रय से कम करेंगे, यानी कि ये विक्रय के बारे में लिखा है। 60 रुपये कम में बेचे यानी कि पहले जितने में बेच रहा था उससे 60 कम। अब परसेंट में हमें जो नया विक्रय है वो नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम चल चुका है कि पिछले विक्रय के मुकाबले नया विक्रय 60 रुपये कम है, रुपए में 60 कम है। परसेंट में कमी कितने की है ये अभी हमें नहीं मालूम, तो परसेंट में हम कमी निकालें उसके लिए हमें क्वेश्चन आगे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा है तो उसे 20 का लाभ होगा। अब लाभ तो क्रय पे ही होता है, और क्रय पे होता है तो आप जो क्रय 90 है उसमें लाभ 20 ऐड कर दें। लेकिन साथियों यहाँ भी एक गलती हो सकती है कि लोग क्या करते हैं कि 90 में 20 डायरेक्ट जोड़कर विक्रय बना देते हैं, जो कि गलत प्रोसेस है। आपको पहले 90% जो कि क्रय है, इस 90% का 20% निकालना पड़ेगा, और 90 का 20%, तो परसेंट का परसेंट जब भी कभी निकालना है तो आप पहला परसेंट छोड़ दीजिए, लेकिन जो सेकंड परसेंट है उस परसेंट के बदले आप बटे 100 लिख दीजिए, यानी कि इस 20 के बदले मैं सिर्फ 100 लिखूँगा, और इस तरीके से 90 का 20% निकल आएगा। एक जीरो काटें, एक जीरो यहाँ से काटें, 9 और 2 का गुणा होगा 18। यानी साथियों जिसको हम 20% समझ रहे थे वो 90 के ऊपर 18% है। इस तरीके से हमें अब विक्रय मिल जाएगा, और विक्रय हमारा होगा 18%। आप जोड़ दीजिए, तो 18% आप 90 में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 108%। इस तरीके से हमें सेकंड विक्रय भी मिल गया। अब साथियों हमें पहले विक्रय के मुकाबले दूसरा विक्रय परसेंट में कितना कम दिखाई दे रहा है, तो ये परसेंट में 2% कम है, और यहाँ रुपए में हमें पहले से मालूम था कि ये 60 रुपये कम है। 2 बराबर 60, यानी कि परसेंट की कमी बराबर रुपए की कमी, दोनों बराबर कर दीजिए, और एक बार परसेंट रुपए बराबर हो जाए तो अब आप कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं। और हमें निकालना है यहाँ रेडियो का क्रय मूल्य। क्रय मतलब शुरू में जो माना था वो वाला क्रय, तो 100% बराबर कितना, यहाँ का ऊपर का 2 यहाँ नीचे लिख दीजिए, नीचे का 100 यहाँ गुणा में लिख दीजिए, 2 से 60 30 बार, और 30 का 100 में गुणा, यानी कि 3000 रुपये, यानी कि रेडियो सेट का क्रय मूल्य है 3000। साथियों ये मेथड है इस क्वेश्चन की। इसी तरीके का हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके का है, देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य में खरीदे और 150 रुपये कम मूल्य में बेचे तो उसे 50% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय हम पहले 100% मान लेते हैं।
अब 25 लाभ पर बेचता है, यानी कि जो वस्तु का विक्रय है वो 125% है। यदि 20% कम में खरीदे, तो 20 कम में खरीदे यानी कि पहले जितने में ख़रीदा उससे 20 कम में अब ख़रीदा, यानी कि 80% में ख़रीदा इस बार, तो 150 रुपये कम मूल्य में बेचे और 150 रुपये कम मूल्य में बेचे। 150 कम में बेचे तो हमें क्या समझना है, इसका मतलब कि पहले में जितने में बेच रहा था उससे 150 कम, यानी कि पुराना विक्रय और नए विक्रय का डिफरेंस है 150 रुपये। हमें डिफरेंस पता चल गया है। अब नया विक्रय पता करने के लिए आगे बढ़ें। 50% का लाभ होता है। अब 50 का लाभ होता है तो लाभ तो क्रय पर होगा, क्रय 80% है, तो आप 80% का 50% निकाल लीजिए और 50% यानी कि 50/100। साथियों परसेंट यहाँ मैंने ज्यों का त्यों रखा और यहाँ सेकंड वाला परसेंट बटे में 100 लिखा है। हमें 1% का साइन ज्यों का त्यों लेना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ सॉल्व किया तो आया 40। अब 40 क्या, तो 40%, यानी कि ये जो परसेंट का हमने साइन बचाया है वो साइन इसलिए बचाया है कि ताकि वो साइन हमें आंसर में दिखे, यानी कि 80% का 50% हुआ 40%। इसकी यूनिट 40 है और ये 40% है। परसेंट का 40 80 में जोड़ दीजिए, आ जाएगा 120%। इस तरीके से हमें सेकंड विक्रय मिल गया 120। अब आप देख सकते हैं कि पहले विक्रय से नया विक्रय 5% कम है और यहाँ रुपए में 150 कम है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 5% बराबर 150 और हमें निकालना है क्रय, यानी कि 100% बराबर कितना, तो 5 बटे में और इंटू 100 कर देंगे। 5 से 150 कटेगा 30 बार, 30 का 100 में गुणा 3000 रुपये। तो इस बार भी हमारा आंसर है 3000 रुपये। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक घड़ी को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 33 1/3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय 100% मान लेते हैं। अब चूँकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भिन्न के रूप में लाभ है और भिन्न के रूप में अगले बार भी लाभ दिया गया है, तो दोनों बार अगर भिन्नात्मक मान हम यहाँ यूज कर लें तो हमारा आंसर जल्दी आ सकता है। तो हम साथियों ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर क्रय को अनुपात में 1 भी मान सकते हैं, परसेंट में 100 भी मान सकते हैं। अगर क्रय परसेंट में 100 है तो क्रय का भिन्नात्मक मान हुआ 1 और लाभ 14/2/7 का है, यानी कि भिन्न के रूप में 1/7। क्रय जोड़कर आप विक्रय बना लीजिए 8/7। दूसरी तरफ यदि 10% कम में ख़रीदे, अब 10 कम में ख़रीदे तो पहले ख़रीद रहा था जिस मूल्य पर, अगर वो मूल्य 100 था तो 10 कम में ख़रीदे, यानी कि अब उसका क्रय है 90। ठीक है साथियों, यहाँ मैं अनुपात का 1 ना होकर 100% का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो क्रय में कमी है वो परसेंट में दी गई है, इसलिए मैं 100% वाले क्रय का यूज कर रहा हूँ। और 80 रुपये अधिक में बेचे, यानी कि पिछले विक्रय से जो भी नया विक्रय आएगा वो 80 रुपये अधिक है, 80 रुपये डिफरेंस इन दोनों का, तो 33 1/3% का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से 33 1/3% का मैं भिन्नात्मक मान लिख लूँगा और ये होता है 1/3। 33 1/3 का भिन्नात्मक मान 1/3 ये निकलेगा पिछले क्रय के नए वाले क्रय के ऊपर। तो नया क्रय 90 है, इस पर 1/3, यानी कि लाभ सही कितना है ये हमें पता चल जाएगा। 3 से 90 घटेगा 30%। इस तरीके से आप 90 में 30 जोड़ दीजिए तो नया वाला विक्रय आ जाएगा 120%। ये नया विक्रय है, लेकिन चूंकि यहाँ पर विक्रय भिन्न के रूप में दिया था तो हम अगर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो 120 भी भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, 120 के बस बटे 100 रख देना है, परसेंट मतलब बटे 100। ये कटकर आएगा 6/5। इस प्रकार से हमें नया विक्रय भी मिला 6/5। अब आप पुराने विक्रय नए विक्रय का डिफरेंस ले लीजिए। 8/7 6/5 इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 7 का एलसीएम 5 7 35। अब आप इस 8 से यहाँ भाग दें, 7 से भाग दें, 7 पना 35, 5 अट्ठे 40, यानी जितने बार भाग गया ऊपर गुणा। ऐसे ही इस 5 से यहाँ भाग दें 7, 7 का 6 में गुणा, 7 छंग 42, दोनों का डिफरेंस बराबर 80। अब साथियों यहाँ 40 - 42 तो हमें माइनस नहीं लिखना है, ये बस इन दोनों का डिफरेंस है।
और डिफरेंस ये दिखा रहा है कि आपसे बोला था 80 रुपये अधिक, तो सेकंड वाला विक्रय अधिक है और इसीलिए सेकंड वाला विक्रय अधिक है, इसलिए ये 42 दिखाई दे रहा है। तो हमें तो यहाँ बस डिफरेंस यानी कि 2 ले लेना है और बटा 35 बराबर 80। अब 2 से आप 80 को काट दीजिए, ये कटेगा 40 बार, और 35 से आप 40 में तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और 1 13 और 1 14, 1400 रुपये हमारा आंसर होगा। 35 और 4 का गुणा 1400 रुपये क्या आ गया, ये आया है 1 बराबर, क्योंकि लेफ्ट में सब कट गया और तिर्यक गुणा हो गया, तो ये 1 बराबर 1400 और 1 बराबर 1400 यानी कि क्रय। तो ये हमारा क्रय मूल्य है साथियों। अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंट में करते तो परसेंट में भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, परसेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1427 लाभ पर बेच रहा है यानी कि 100 क्रय, 1427 यानी कि 11427 विक्रय बना। अब क्वेश्चन में दिया था 10 कम में खरीदे यानी कि 90, और 33 का लाभ है। 90 का 33 1/3 होता है, जो कि आया 30, और 30 अब 90 में जोड़ें तो 120 विक्रय बना। बस आप विक्रय का डिफरेंस देख लीजिए, 1427 और 120 इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो अगर आप 120 में से 11427 घटा लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं घटा के दिखा दे रहा हूँ, ये आएगा आप 120 को मान लीजिए 119 + 1, घटाने में आसानी होगी। 1 से 2/7 घटा लीजिए 1 से 2/7 को, तो ये हो जाएगा 5/7, और 119 में से 114 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5। इस तरीके से 5 सही 5/7% डिफरेंस आएगा इन दोनों का। अब आप इस परसेंट को ठीक कर लीजिए, 7 और 5 का गुणा, 7 पन्ना 35, 5 40/7%। इस तरीके से 40/7% जो है वो परसेंट में डिफरेंस है पुराने और नए विक्रय का, और यहाँ डिफरेंस पुराने नए विक्रय का 80 रुपये है। तो आप 40/7 बराबर 80% लिख दीजिए, और आप 100% बराबर निकाल लीजिए। 40 से आप 80 डायरेक्ट 2 बार काट सकते हैं। इस 7 का इस 2 में तिर्यक गुणा यानी कि 14, और इस 100 का भी इस 14 में डायरेक्ट गुणा होगा यानी कि 1400। 100% बराबर 1400। इस तरीके से 1400 यहाँ पर भी आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे वस्तुओं वाले हो जाते हैं। 32 मीटर कपड़े का क्रय 24 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। साथियों ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर रुपए कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर रुपए छुपा हुआ है। आपसे बोला है 32 मीटर कपड़े का क्रय 24 मीटर कपड़े के विक्रय के बराबर है, यानी जितने रुपए में 32 मीटर कपड़ा आता है, ख़रीदा जाता है, उतने ही रुपए में 24 मीटर कपड़ा कोई दुकानदार बेच रहा है। मान लीजिए कि कोई दुकानदार 1000 रुपये में 32 मीटर कपड़ा ख़रीदता है, और 1000 रुपये में वही दुकानदार 24 मीटर कपड़ा बेच देता है। तो आप इससे क्या समझेंगे कि 1000 में 32 खरीदा, 1000 में 24 बेचा, यानी कि 8 मीटर कपड़े की उसको बचत हुई, 8 मीटर कपड़े के बराबर उसको लाभ हुआ। लेकिन ये 8 मीटर कपड़ा लाभ है, मतलब कि रुपए में जितने रुपए में भी वो इसको बेचेगा, लेकिन 8 मीटर कपड़ा बेचेगा और 8 मीटर कपड़े के बराबर उसको लाभ है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में लाभ हमें दिखाई दे रहा है। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि यहाँ पर लाभ है, 8 वस्तुएं इसकी बच गई हैं। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। तो कभी भी वस्तुओं वाले अगर क्वेश्चन हो तो लाभ प्रतिशत निकालना हो तो जो लाभ वस्तुओं के रूप में है आप ऊपर लिखें, और विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या नीचे लिखें × 100। ध्यान रखिए ये वस्तुओं वाले क्वेश्चन है, और वस्तुओं वाले क्वेश्चन में हमेशा लाभ या हानि विक्रय की गई वस्तुओं पर निकलती है। साथियों ध्यान रखिए, मैं विक्रय मूल्य नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें मूल्य नहीं पता है, हमें सिर्फ वस्तुओं की मात्रा पता है। ये जो 1000 है ये तो मैं बस मान रहा हूँ, ये आपको नहीं मानना है, मैं बस समझाने के लिए इसको यूज कर रहा था। आप बस इतना देखिए कि 32 मीटर कपड़ा जितने में ख़रीदा 24 उतने में बेचा, यानी कि 8 मीटर बचत है, 8 मीटर उसका लाभ है। अब आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो बस 8 जो लाभ है, अब आपको इतना करना है कि लाभ प्रतिशत बराबर जो 8 मीटर कपड़े का लाभ है 8 ऊपर लिखिए, और कितना बेचा है 24 मीटर बेचा है, यानी कि 24 नीचे लिखिए × 100। 8 से 24 काटे 3 बार, और 3 से 100 काट दीजिए, ये बनेगा 33.33% या फिर 33 सही 1/3% लाभ।
तो साथियों पहले तो आपको कंफर्म करना है कि लाभ है कि हानि है और कितनी है। साथियों इसका एक और तरीका है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे के पूरे क्रय की गई वस्तुओं को विक्रय की गई वस्तुओं के ऊपर इंटू 100 कर दें, यानी कि क्रय की गई वस्तुओं को विक्रय पर प्रतिशत में बदल दें। क्रय की गई वस्तुएं हैं 32, विक्रय की गई हैं 24 इंटू 100। तो 8 से 8 चौको 32, 8 तिया 24, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 100, यानी कि 400/3। 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3%। तो ये 100 से जितना ज़्यादा है उतने % हमारा लाभ है। तो ऐसी मेथड में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि लाभ है कि हानि है, शुरू में नहीं सोचना पड़ेगा। लास्ट में आपका आंसर अगर 100 से ज़्यादा है तो इतने लाभ है, अगर 100 से कम है जैसे 80% आया तो आप बोलोगे 20 हानि है, 90 आया तो 10 हानि है। तो ये भी एक इसका तरीका है। लेकिन साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो मैंने पहले वाला तरीका बताया आप उसी को फोकस करें, क्योंकि आप लाभ है कि हानि है आपको देख के ही पता लगाना है। अगला क्वेश्चन, 12 संतरों का क्रय 18 संतरों के विक्रय के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। साथियों आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने रुपए में कोई दुकानदार 12 संतरे खरीद रहा है उतने रुपए में 18 बेच रहा है, यानी कि 6 संतरे उसको अपने जेब से देने पड़ रहे हैं। जेब से मतलब जेब से निकाल के नहीं देगा साथियों, इसका मतलब यह है कि किसी और लॉट समझते हैं ना, किसी और लॉट में से वो 6 संतरे निकालेगा और इन 12 संतरों में ऐड करेगा, 18 बनाएगा और जितने में 12 खरीदे उतने में 18 बेचे, यानी कि 6 संतरे के बराबर उसको हानि हो रही है। तो यहाँ हानि है निश्चित तौर से। यहाँ पर मूल्य हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर 100 रुपये में 12 खरीदे हैं तो 100 रुपये में 18 बेच रहा है। 8 जो 6 संतरे हैं वो किसी और लॉट से उठाकर यहाँ बेच रहा है, लेकिन उसको तो हानि हो रही है। तो हानि 6 संतरों की है, 6 ऊपर लिखें और बेचे गए संतरे हैं 18, 18 नीचे लिखें इंटू 100। 6 से 18 3 बार, 3 से 100 कटेगा 33 1/3। तो यहाँ भी साथियों आंसर हमारा 33 1/3% हानि है। अगला क्वेश्चन है, 20 सेबों को बेचने पर 8 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लाभ हमें सीधा सीधा दे दिया है 8 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। बस यहाँ पर हमें सावधानी रखनी है कि लाभ क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ये 8 सेब पर होने वाला जो लाभ है अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर होता तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और अगर ये क्रय मूल्य के बराबर है तो इसका आंसर कुछ अलग आएगा। तो हमें ये सावधानी रखनी है। साथियों इसका मैं मतलब भी आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अलावा मैं इसका मतलब बता रहा हूँ कि अगर 100 रुपये में 10 आम खरीद कर और 100 रुपये में कोई व्यक्ति 8 आम बेच दे, यानी ख़रीदा है 100 में 10 और बेच रहा है 10 में 8, तो इसका मतलब है एक आम का जो खरीद मूल्य पड़ा वो 10 रुपये प्रति आम पड़ा, और एक आम का जो विक्रय पड़ा वो 100/8 यानी कि 12.5 रुपये प्रति आम पड़ा। यानी कि एक आम अगर 10 रुपये में ख़रीदा गया है तो एक आम 12.5 रुपये में बेचा गया है, यानी यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 100 रुपये में 10 आम खरीदे, 100 रुपये में 8 आम बेचे, यानी दुकानदार की लागत सिर्फ 8 आमों में वसूल हो गई और 2 आम अभी उसके बच गए, क्योंकि 10 आम अगर ख़रीदे थे और 8 आमों में लागत निकल आई है तो 2 आम बच गए। 2 आम उसकी बचत है, 2 आम उसकी बचत है, और 2 आम अगर बचत है तो 2 आम ये घर में ले जाके खाएगा पिएगा नहीं, 2 आम वो बेचेगा, और 2 आम अगर बेचेगा तो उसकी मर्जी है कि ये 2 आम क्रय मूल्य की दर से बेचे या विक्रय मूल्य की दर से बेचे, यानी इन 2 आमों को 10 रुपये प्रति आम की दर से बेचे या 12.5 रुपये प्रति आम की दर से बेचे। अगर वो इन 2 आमों को 10 रुपये यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ की दर से बेच रहा है तो उसको कुल 20 रुपये का लाभ होगा, और अगर वो 12.5 रुपये प्रति आम की दर से बेचे तो उसे 25 रुपये लाभ होगा। यानी कि वो क्रय मूल्य की दर से बेचेगा तो लाभ अलग है, विक्रय मूल्य की दर से बेचेगा तो लाभ अलग है। तो वही इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है कि 8 सेबों के बराबर यहाँ दुकानदार को लाभ हो रहा है। 20 सेब बेचने पर 8 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी कि इसका हम ये मतलब निकालें कि अगर दुकानदार कुल
20 सेब खरीद रहा है तो कुल 20 सेब बेच रहा है, यानी कि क्रय किए हैं अगर 20 सेब तो विक्रय भी किए हैं 20 सेब। पिछले क्वेश्चन जो मैं आपको मतलब पिछला जो बता रहा था कि अगर 10 आम खरीदे तो 10 बेचे हैं, 8 में लागत वसूल हो गई, और 2 जो उसकी बचा था वो भी बेचेगा, यानी कि 10 खरीदे 10 बेचे, बस लागत 8 में वसूल हो रही थी। वैसे यहाँ है कि 20 सेब बेचने पर 8 के क्रय के बराबर लाभ होता है, यानी कि कुल 20 खरीदे तो कुल 20 बेचे, लेकिन उसकी लागत सिर्फ 20 में से 8 जो लाभ है छोड़ दें, यानी कि सिर्फ 12 सेबों में उसकी लागत वसूल हो गई है, यानी कि 20 वस्तुओं का क्रय 12 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। यानी कि आप इसका अंदाज यहाँ से लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो उसकी लागत सिर्फ 12 में वसूल हो गई है और 8 जो सेब हैं वो उसका लाभ है, यानी कि 8 सेब उसके बच गए हैं, लेकिन इन 8 सेबों को भी बेच रहा है और किस रेट से बेच रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ से, यानी उसकी मर्जी है कि वो क्रय के हिसाब से बेचे। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये तो थी समझने वाली बात। आंसर निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी है। आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि लाभ अगर प्रतिशत में निकालना है तो 20 सेब बेचने पर, तो 20 सेब बेचा है तो बेच कितने रहा है 20 आप नीचे लिखिए, जितनी बेच रहा है वो हमें नीचे लिखना पड़ता है, और लाभ है 8 का, 8 ऊपर लिखिए इंटू 100, 20 से 100 काटें 5 बार, 5 का 8 में गुणा, 5 अंठे 40%, यानी कि यहाँ 40% लाभ है। तो साथियों मैंने जो इतना सारा आपको समझाया इस क्वेश्चन का मतलब वो मैंने बेकार में नहीं समझाया है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन में क्रय की जगह अगर विक्रय होता, क्रय मूल्य के बराबर लाभ की जगह यहाँ विक्रय के बराबर लाभ से कंपेयर करते तो इसका आंसर 40 नहीं होता, फिर इसका आंसर कुछ अलग होता। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पैंतालीस कलम बेचने पर 9 कलम के विक्रय के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो साथियों यहाँ पर हमें लाभ निकालना है प्रतिशत में, और यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ को विक्रय से कंपेयर किया है। ये वही बात है जो मैं आपको समझा रहा था। अब अगर विक्रय से लाभ कंपेयर किया है तो इसका भी मतलब समझ लीजिए। पहले मतलब समझिए, तो 45 कलम बेचा है मतलब कि खरीदा भी उसने कुल 45 कलम होगा, तो कुल बेचा भी 45 कलम होगा, लेकिन उसकी लागत अब 9 के बराबर लाभ है, यानी कि उसकी लागत सिर्फ 36 कलम में निकल आई। लागत सिर्फ 36 कलम में निकल जाती है और 9 कलम उसका लाभ है, और ये 9 कलम उसने क्रय मूल्य की दर से नहीं विक्रय की दर से बेची है, यानी एक एक कलम जिस रेट से बेची थी ये जो बची हुई 9 कलम है ये भी उसी विक्रय वाली दर से बेचेगा। ये इसका मतलब है। अब इसका आंसर निकालने का तरीका देखिए। तरीका ये है कि यहाँ पर लाभ है, लाभ होता है जितने वस्तुओं का क्रय जितनी वस्तुओं के विक्रय के बराबर है वो वाला विक्रय हम नीचे लिखते हैं, लाभ वाली वस्तुएं ऊपर लिखते हैं इंटू 100, नीचे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं विक्रय। कौन सा विक्रय? जितने वस्तुओं का क्रय जितनी वस्तुओं के विक्रय के बराबर है वो वाली विक्रय की गई वस्तुएं। अब यहाँ कितनी विक्रय के बराबर है, तो यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर 9 के बराबर लाभ हो रहा है, 9 कलम के बराबर, यानी उसकी लागत तो 36 कलम में ही निकल आई है, यानी कि 36 आप नीचे लिखेंगे। ध्यान रखिए साथियों, 36 नीचे लिखेंगे क्योंकि 9 कलम उसका लाभ है, यानी कि 45 में से 9 घटा दीजिए, 36 में उसकी लागत वसूल हो गई है, यानी कि 45 कलम का क्रय 9 कलम के विक्रय के बराबर है, यानी जितने के क्रय का जितने के विक्रय के बराबर मूल्य होता है वो वाली विक्रय वाली वस्तुएं में नीचे लिखनी है, यानी 36 नीचे आएगा, और लाभ हो रहा था 9 का, 9 ऊपर इंटू 100, 9 से 36 काटा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25% हमारा लाभ है। तो साथियों यही इस क्वेश्चन की खासियत है कि आप अगर विक्रय के ऊपर लाभ है तो आप यहाँ पर गलती ना करें। ठीक है साथियों, अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16 मीटर कपड़े को बेचने पर 4 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ हानि हो रही है, क्रय से कंपेयर की गई है, तो जब क्रय से कंपेयर किया जाए लाभ हानि को तो मतलब जो भी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप सीधे सीधे जल्दी कैसे आंसर निकालें इस पर फोकस करें। तो यहाँ हानि है, हानि का प्रतिशत, जब हानि या लाभ क्रय पर कंपेयर हो तो हमें क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी है। 16 मीटर कपड़ा बेचा है तो 16 नीचे लिखिए और 4
उसकी हानि है ऊपर लिखिए इंटू 100, यानी बेची गई वस्तुओं की मात्रा 16 है, 4 से 16 कटेगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, यानी कि 25% हानि हमारा आंसर है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, 80 वस्तुएं खरीदकर इस प्रकार बेची जाती हैं कि 16 वस्तुओं के विक्रय के बराबर हानि हो, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों यहाँ भी यही मतलब है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 80 वस्तुएं खरीदकर इस प्रकार बेची गई हैं, यानी कि कुल खरीदी गई वस्तुएं 80 हैं, तो कुल बेची गई वस्तुएं भी 80 हैं, और 16 के बराबर हानि हो गई का मतलब ये है कि 16 वस्तुएं उसको अलग से ऐड करनी पड़ी, यानी कि नुकसान है 16 वस्तुओं का, यानी कि जितने रुपए में, अब हम रुपए की बात करें तो जितने रुपए में 80 खरीदी हैं उतने रुपए में उसने 96 वस्तुएं बेची हैं, यानी कि उसकी लागत 96 वस्तुओं पर वसूल हो पाई है। 16 वस्तुएं उसको अलग से ऐड करनी पड़ी हैं, किसी लॉट से उठाकर इस लॉट में डालनी पड़ी हैं, तो 16 के बराबर उसकी हानि है। अब आंसर निकालने का तरीका क्या होगा साथियों, तो आंसर का तरीका बहुत ही आसान है। हानि है, ये बात कन्फर्म है, हानि का प्रतिशत बराबर उसको 16 की हानि हुई है ऊपर लिखिए, और मैंने जैसा कि आपसे बताया कि 16 की अगर हानि हुई है तो 80 जितने रुपए में ख़रीदी हैं 16 उसने उसमें और ऐड करी हैं, यानी कि जितने में 80 खरीदी उतने में 96 बेची हैं, यानी 96 नीचे लिखना है, ठीक है ना, 96 नीचे लिखना है इंटू 100। तो ये हो जाता है 16 से 96 कटेगा 6 बार, और 100 में 6 का भाग यानी कि 50/3, 50 में 3 का भाग होता है 16 सही 2/3% की हानि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 16.23% की हानि। ठीक है साथियों, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। इसके बाद हम पार्ट 4 में, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 4 में हम मिलेंगे, जिसमें कि मैं इसके आगे और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड है वो मैं कराऊंगा।